हाय स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 जावा में इटरेशन टॉपिक को, जिसको लूप भी बोलते हैं। तो इटरेशन का यूज तब करते हैं हम लोग जब हमको किसी टास्क को बार बार रिपीट करना होता है, किसी इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट करना होता है, तो वहां पे हम लोग इटरेशन का यूज करते हैं। तो इटरेशन या लूप तीन टाइप का होता है जावा में। पहला फॉर लूप, दूसरा व्हाइल लूप, तीसरा डू व्हाइल लूप। पहला जो फॉर लूप होता है और जो दूसरा व्हाइल लूप, इन दोनों को हम एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। और ये डू व्हाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं क्योंकि इसमें एंट्री करते टाइम में कंट्रोल चेक होता है। इसलिए इन दोनों में पहले जैसे ही लूप में की बॉडी में इंटर करने से पहले ही कंडीशन चेक हो जाती है, इसलिए इसको एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। जबकि डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि जब लूप से बाहर निकलने लगते हैं उसकी बॉडी से, तब ये कंट्रोल चेक होता है। अब बात करते हैं एक एक लूप पे बात करते हैं कैसे वर्किंग करता है। अगर फॉर लूप की बात करेंगे तो फॉर लूप को ऐसे लिखते हैं, फॉर लिखते हैं, उसके बाद एक पैरेंथेसिस मतलब छोटा वाला ब्रैकेट, उसके बाद बॉडी। तो इसमें फॉर लूप के पैरेंथेसिस में तीन चीजें होती हैं। पहली एक होती है स्टेटमेंट, फिर दूसरी एक्सप्रेशन बोलते हैं, दूसरी एक्सप्रेशन और तीसरी एक्सप्रेशन, तीन एक्सप्रेशन होते हैं। और तीनों एक्सप्रेशन जो होता है सेमी कॉलन से सेपरेट होता है। तो ये पहचानने का मतलब तीनों एक्सप्रेशन कहाँ खत्म हो रहे हैं, तो ये जहां पे सेमी कॉलन आपको मिलेगा वो आप समझ लो कि यहाँ पे एक जो है एक्सप्रेशन खत्म हो रहा है। तो पहले इसमें जो होता है फॉर लूप में पहला वाला जो एक्सप्रेशन होता है उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। ये वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा है। फर्स्ट को बोलते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड। तीन यहाँ एक्सप्रेशन लिखे होते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वाले को इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। एक्सप्रेशन, तो ये क्या करता है, वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देता है। सेकेंड वन इज अपडेट एक्सप्रेशन, सॉरी टेक्स्ट एक्सप्रेशन। सेकेंड जो होता है वो टेक्स्ट एक्सप्रेशन होता है। तो ये टेस्ट एक्सप्रेशन होता है, टेस्ट एक्सप्रेशन। तो ये वैल्यूज को टेस्ट करता है, चेक करता है कि क्या कंडीशन सही है या गलत है। अगर सही होगी तभी लूप को एग्जीक्यूट करेगा। और थर्ड होता है जब बॉडी लूप की रन हो जाती है उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल पे आता है अपडेट पे, तो वैल्यू को अपडेट करना। यहाँ पे वैल्यू अपडेट होती है। तो इसका फ्लो कुछ ऐसे होता है, पहले जैसे ही लूप दिखेगा कंपाइलर को वो आएगा इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट में। उसके बाद वैल्यूज को वहां से इनिशियलाइज करेगा, उसके बाद फिर जाएगा ये कंट्रोल टेस्ट एक्सप्रेशन पे, ये वैल्यू टेस्ट करेगा कि कंडीशन सही है कि नहीं। उसके बाद फिर यहीं से मूव कर जाएगा ये लूप की बॉडी में। फिर बॉडी में जितने भी कोड होंगे सारा वो रन करके फिर जैसे ही बॉडी के लास्ट में यहाँ पे कंट्रोल आएगा तो यहाँ से बाहर ना जाके ये फिर से यहाँ से अपडेट वाले एक्सप्रेशन पे आ जाएगा।
फिर यहाँ से प्रोसेस ये होगा, फिर अपडेट एक्सप्रेशन से फिर से ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन पे आएगा, आपकी इंस्लाइजेशन पे नहीं आएगा। इंस्लाइजेशन एक ही बार चलता है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए ये अपडेट यहाँ टेस्ट एक्सप्रेशन पे आता है, फिर टेस्ट की वैल्यू अगर ट्रू हुई तो फिर से ये बॉडी को रन किया, फिर ये अपडेट पे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। आई थिंक फॉर लूप का वर्किंग आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं डू फाइल लूप पे, सॉरी फाइल लूप पहले बात करते हैं। फाइल फाइल लूप ऐसे फाइल लिखा रहता है और इसके साथ ये ब्रैकेट लगा रहता है, स्मॉल ब्रैकेट जिसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, उसके बाद इसकी बॉडी होती है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक इंस्लाइजेशन भी नहीं होता, बस यहाँ पे केवल टेस्ट एक्सप्रेशन लिखा जाता है। इस ब्रैकेट में एक ही एक्सप्रेशन लिखा जाता है जिसको टेस्ट एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसको टेस्ट एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये टेस्ट एक्सप्रेशन बार बार चेक होगा और यहाँ पे अगर वैल्यू ट्रू मिलेगी तो ये बॉडी रन होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी तो बॉडी रन नहीं होगी। अब यहाँ पे इसी को इसको इंट्री कंट्रोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे ही फाइल दिखा तुरंत चेक करें ना कंडीशन को, तो इसलिए इंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। तो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर ये पूरी बॉडी रन होगी, जो भी बॉडी में कोड लिखा है, उसके बाद फिर ये फिर से यहाँ पे टेस्ट पे आएगा। अब इसमें क्या होता है ना, वैल्यूज अपडेट वगैरह भी होनी चाहिए, तो इसी के बॉडी के लास्ट लाइन में हम लोग अपडेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, और इंस्लाइजेशन जो है लूप के बाहर ही लिखते हैं क्योंकि वो एक ही बार चलता है लूप का पार्ट। चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लूप में ना भी लिखें तो इसको इंस्लाइजेशन इसको स्टार्ट में लिख देते हैं, मतलब लूप से बाहर। तो ऐसे मतलब दोनों लूप से सेम ही टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इस अब ये है कहीं कोई ज्यादा सुटेबल है, कहीं थोड़ा सा कोई कम। बाकी काम दोनों सेम टास्क कर सकते हैं एक ही लूप। बाकी थर्ड लूप जो है वो डू वाइल लूप। डू वाइल, अब डू वाइल में ऐसे कुछ होता है, इसका सिंटेक्स डू पहले लिखते हैं फिर बॉडी होती है, फिर कुछ चेक होता नहीं है, डायरेक्ट बॉडी लिखी होती है यहाँ पे इसकी, जो भी कोड होगा। उसके बाद लास्ट में वाइल लिखा होता है, उसके बाद फिर वाइल के साथ पैरेंथेसिस लगा होता है, यहाँ पे टेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखा होता है। तो इसमें होता यह है कि ये कंडीशन जो है टेस्ट होती है, तभी ये रन होता है बॉडी। अब इसमें ऐसे होता है कि जैसे ही कंट्रोल कंपाइलर आएगा, डू देखेगा, तुरंत ये कोड एग्जीक्यूट करा देगा बिना किसी टेस्ट किए। ये डायरेक्ट कंडीशन चेक कर एक बार रन करवा देता है। उसके बाद व्हाइल जब आती है, व्हाइल पे आता है, तो यहाँ इसके बाद टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो भी लिखा है इसको चेक करेगा, अगर ट्रू होगी तभी फिर दोबारा लूप की बॉडी में ये जाएगा कंट्रोल, अदरवाइज अगर फॉल्स हो गई तो बाहर हो गया कंट्रोल, लूप ब्रेक हो जाएगा। और अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से ये लूप की बॉडी फिर से रन करती है, फिर अगेन अगर कंडीशन ट्रू हुई फिर से ये लूप की बॉडी रन करती है। तो इसका ये काम करने का तरीका है। अब इसमें एग्जिट कंट्रोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो एंट्री के टाइम पे डू के साथ हम लोग कुछ नहीं चेक कर रहे हैं, हम लोग जब निकल रहे हैं लूप की बॉडी से, ये लूप की बॉडी है, यहाँ से जब बाहर निकल रहे हैं तब हम लोग कंडीशन को टेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट स्टार्टिंग में लिख देते हैं और अपडेट एक्सप्रेशन लास्ट में लिखते हैं, और फिर ऐसे ही चलता रहता है। अपडेट एक्सप्रेशन बॉडी के लास्ट में लिखते हैं। अब अगर बात आएगी कि डिफरेंस क्या है, ये बार बार आता है क्वेश्चन की डू वाइल और वाइल में डिफरेंस क्या है, तो लिख देते हैं डू वाइल या वाइल, पहले लिख लो जो भी आपको है, और वाइल डिफरेंस फटाफट हम बता देते हैं, आप समझ लो। पहला है ना डू वाइल, क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप है, जैसा मैंने बताया। और जो वाइल है ना वो एंट्री कंट्रोल है। एग्जिट कंट्रोल मतलब बाहर जब लूप की बॉडी से निकलेगा तब चेक करेगा कंडीशन को, और ये एंट्री कंट्रोल मतलब बॉडी में जाने से पहले ही चेक कर लेता है। दूसरी चीज, डू वाइल जो है वो डू वाइल ऐसे काम करता है कि कम से कम एक बार लूप रन ही होगा,
क्योंकि डू पहले लिखा हुआ उसके साथ कोई कंडीशन नहीं चेक हो रही है, तो बॉडी कम से कम एक बार उसका लूप रन ही होता है, बॉडी एक बार एग्जीक्यूट होती ही होती है। तो लूप रन मिनिमम एटलीस्ट वन टाइम। और इसमें नो गारंटी टू रन। टू रन एट लीस्ट एनी टाइम। मतलब इसकी कोई गारंटी होती नहीं होती कि रन ही होगा, रन भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये थे की डिफरेंसेस। और भी आप कुछ सिंटेक्स को लेके लिख सकते हो एक डिफरेंस, बाकी मेन यही डिफरेंस थे। तो आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो से हम वन बाय वन प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।